बातें बातें, चल लेट्स डू इट। वाओ, लवली हाउस। चारुल, आपका घर कितना सुंदर है। मुझे लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ, मैं आपसे मिल रही हूँ मायामी में। मुझे लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ कि तुम यहाँ बैठी भी हो मेरे बराबर में, ऐसे मतलब क्या हो रहा है ये? ओह माय गॉड, पूरा ड्रीम है। सच में ड्रीम है। अच्छा, मुझे बहुत सारी बातें आपसे करनी है। अच्छा बताओ। इंडिया में इतनी बातें हो रही हैं आपको लेकर। हाँ। सब बोलते हैं सोमी बहुत अच्छा काम कर रही है नो मोर टीयर्स के लिए, एंड आई एम सो सो प्राउड ऑफ, थैंक यू। राइट। थैंक यू। इसके अलावा लोग बड़े इंटरव्यूज आपके पब्लिश होते रहते हैं जो मैं भी देखती रहती हूँ। हम्म। उसमें कहीं ना कहीं लोग आप जो कहते हो, हाँ। क्या उतना ही कहते हो उन वीडियोस में जो दिखाया जाता है, या आप उससे ज्यादा बोल रहे होते हो? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है मेरे साथ चारू, क्योंकि क्या होता है कि मैं बोलती हूँ अपना, ज्यादा करके अपनी एनजीओ की बातें करती हूँ, हम्म। मगर जो रिपोर्टर, जो एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो मेरे एनजीओ का सारा निकाल देते हैं, कट कर देते हैं, और बाकी जो बॉलीवुड की गॉसिप की बातें मुझसे पूछते हैं वो डाल देते हैं। मुझे लगता है वो नंबर गेम में रहते हैं कि टीआरपी, लाइक्स, टीआरपी ट्रैक्शन। क्या होता है? टीआरपी टेली रेटिंग पॉइंट्स होते हैं जो बताते हैं कि आपका वीडियो कितना हिट हुआ है। और हाँ। जो यूट्यूब पे अपलोड होते हैं, उन्हीं नंबर्स पर, उन्हीं लाइक्स और व्यूज पर पैसा आता है, यानी कि मोनेटाइजेशन होता है। ओ, इसलिए अच्छा, क्योंकि जब भी मैंने देखा है कि मैं इंटरव्यू करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि नो मोर टीयर्स मेरी एनजीओ को मतलब हम्म। वो मिले, उसके ऊपर फोकस हो, हम्म। मगर वो घूम फिर के उसी टॉपिक पे आ जाते हैं कि आप क्यों इंडिया आई, आपका अफेयर किससे चला, आप क्यों गई। अरे गए मुर्दे, मतलब 20-21 साल हो गए अभी तक वो इसी सवाल पे टिके हुए। पर आप ही जवाब देते हो ना, आपके अंदर भी वो चीज रहती है कि चलो किसी ने सवाल पूछा है तो मैं एटलीस्ट पता बता है दूं। क्या, ये क्या करते हैं, ये मुझे फंसाते हैं, ये मुझे नो मोर टीयर्स में पहले डुबाते हैं, हम्म। बेवकूफ बनाते हैं, और फिर जब मैं नो मोर टीयर्स में खो जाती हूँ, हम्म। फिर ये मुझसे बॉलीवुड की बातें निकलवाते हैं, और मैं अपने इमोशंस में खोई भी सब पूरा बोल देती हूँ, उल्टा हम्म। सीधी बकवास। तो अब सोमी ने क्या सीख ली है इतने सारे इंटरव्यूज देखकर, जिन्हें देखकर आपको, मैंने देखा आपको दुख भी हो रहा है कि मैंने क्या बोला था, उसे मैनिपुलेट करके उसको हेडलाइन कुछ और बना के, कुछ और ही ट्विस्ट एंड टर्न देके प्रोड्यूस करके सामने सर्व कर दिया गया है। तो हाँ, आपने कुछ सीखा है इससे अभी? मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैंने ये सीखा है कि अब कोई भी मैं इंटरव्यू दूंगी, अगर मुझसे ऐसे सवाल किए गए जिसमें मुझे आराम नहीं है, मैं अनकंफर्टेबल हूं, तो मैं उनको कहूंगी नो कमेंट एंड लेट्स मूव ऑन प्लीज, क्योंकि ये लोग बहुत चालाकी करते हैं, और और आप फंस जाते हो। और मैं फंस जाती हूँ, और मैं बोल देती हूँ, हम्म। और वो बातें बोल देती हूँ जो ऑलरेडी सबको पता है और 20-21 साल पुरानी है, तो हम्म। दूसरे लोगों को दर्द पहुंचता है, और मैं नहीं चाहती कि दूसरे लोगों को दर्द पहुंचे मेरी वजह से, बिल्कुल। और जब और कहानियां, मैं नो मोर टीयर चला रही हूँ। खुलती हैं तो नाम भी आगे आते हैं, और जब नाम आगे आते हैं तो जिक्र हो जाता है पुराने किरदारों का जिनके साथ आपने काम किया है। और कहीं ना कहीं उनको देख के ऐसा लगता होगा कि सोमी अब ये क्यों बात कर रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोमी से किसी ने पूछा है तभी तो जवाब दिया है। अरे मैं खुद अपनी बातें सुन सुन के बोर हो जाती हूँ, मैं बंद कर देती हूँ, ओके। तो दूसरे लोगों का क्या हाल होता होगा सोचो। सोचो। क्योंकि मुझसे सेम सवाल मैंने अभी एक इंटरव्यू किया, मैंने कहा मुझसे ये मत पूछना कि मैं ये इंडिया क्यों आई थी, हम्म। क्योंकि मुझे वाकई में एन्यूरिज्म हो जाएगा, मेरा सर फट जाएगा, हम्म। क्योंकि वो सेम सवाल। 10 मिनट बाद उसने नो मोर टीयर्स की बातें की, उसके बाद फिर वो बॉलीवुड के सवाल शुरू हो गए, और मैं जो हूँ इमोशनल होके भूल गई, और फिर बोलना शुरू हो गई। देखिए, आप सोमी को देख रहे हैं इस समय मेरे साथ, और सोमी की मैं दोस्त हूँ, बहुत सालों से जानती हूँ, लेकिन मुझे एक चीज सोमी की पता है, दिल की बहुत साफ है। जैसा सोचती हैं अनफिल्टर्ड वैसा कह देती हैं, और बाद में कभी कभी रियलाइज करती हैं कि ये मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया है, बट तब तक तीर जुबान से निकल चुका होता है। तो अब ये सीख लिया है, यानी कि रेजोल्यूशन 2025। जी। चुप, तेरी लास्ट फिल्म। चुप। चुप, मेरी आखिरी फिल्म चुप थी। बिल्कुल। अब हाँ। मैं आपसे यहाँ मिलने आई हूँ सोमी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नो मोर टीयर्स को जिस लेवल से आपने शुरू किया था, उस लेवल से आप उसे बहुत ऊपर लेकर आई हैं। शेयर हार्ड वर्क, डेडिकेशन,
दिन रात आपने एक कर रखा है। मैं आपकी रूटीन यहाँ पर देखकर हैरान हूँ, बहुत इंस्पायर्ड हूँ इनफैक्ट। और जितने भी आपके वेल विशर्स हैं, आपके फैंस हैं, इंस्पायर होंगे आपकी जर्नी को देखते हुए। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट बॉलीवुड एट ऑल, बिकॉज इनफ इज इनफ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, कर लिया बहुत है। बहुत मैं आपकी आभारी हूँ। मैं धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी आप माफ कीजिए, आपको हमारे इस सेगमेंट में कुछ भी ऐसा चटपटा मसालेदार कंट्रोवर्शियल नहीं मिलने वाला हाँ है। हाँ। अगर आप हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं तो आप सीखिए सोमी से, सीखिए मुझसे भी, क्योंकि मैं सोमी के साथ हूँ। अच्छा, तो नो मोर टीयर्स। हाँ, अभी क्या क्या हो रहा है और आगे का प्लान क्या है? तो अभी हमने अगस्त में 50,000 जिंदगियां बचाई हैं, मतलब मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, LGBTQ कम्युनिटी, और हम लोग पेट्स को भी हेल्प करते हैं, क्योंकि वाह। जब डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू ऐसे झगड़े होते हैं पति पत्नी में, तो क्या होता है कि वो जहाँ जानवर होते हैं, डॉग्स या कैट्स, उनको भी अब्यूज किया जाता है, तो हम उनको भी बचाते हैं। और हमारा एक सेफ हाउस है जहाँ पे हम सबको ले जाते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगी कि हमारी कितने इंडिया से विक्टिम्स आ रहे हैं, इतने सारे विक्टिम्स जॉब के वो बहाने पे उनको ह्यूमन ट्रैफिकर्स बुला रहे हैं, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, और ये ट्विटर के थ्रू जो एक्स हो गया अब, मगर वो जॉब का टिकट भी भेजते हैं इनको, लड़कियों को और लड़कों को भी, यंग लड़कों को और तो लड़कियों आप को। सीधे लोगों को एड्रेस कीजिए और सबने कि कैसे और झांसे में नहीं आना। हाँ, आप लोग देखिए, आप लोग फेसबुक पे जो भी आपको रिक्रूट करता है उसको आप थरो रिसर्च करिए, और ऐसी जहाज में बैठ के मत चले जाइए, यहाँ मत आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत इंक्रीज हो गया है, और ड्रग ट्रेड इंडस्ट्री को भी पीछे छोड़ दिया है। मतलब एक इंसान को आप 50 दफा दिन में बेच सकते हैं, चाहे लेबर ट्रैफिकिंग हो या सेक्स ट्रैफिकिंग हो। ड्रग तो आप एक दफा बेच सकते हैं, तो इंसान को आप एक दफा दिन में 30-40 बार बेच सकते हैं, और वही इंसान को आप दूसरे दिन और एक साल तक 30-40 बार बेच सकते हैं। तो ये इंसानों, तो आप लोग प्लीज बहुत केयरफुल रहिए, और फेसबुक और इंस्टाग्राम के ये जॉब्स मत, मतलब थरो रिसर्च करिए, जानकारी करिए, फिर आप आइए, वरना मत आइए, किसी क्योंकि के बहकावे में, किसी के झांसे में कोई हाँ बोलता है कि हम आपको वीजा दिला देते हैं, हम आपको ले आते हैं, वहां पे क्या जॉब करोगे। तो जिससे आप बात कर रहे हो, जो मीडिएटर है, जो भी आपसे बात कर रहा है, उसकी भी सब आप वेरिफिकेशन करवा लीजिए, कौन है, क्या बैकग्राउंड है, क्या करवाता है, इससे पहले कितने लोगों को लेकर आए हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है सोमी कि आप वेरीफाई कर सकते हो जो नाम रेकमेंड कर रहा है। सपोज किसी के थ्रू हम आए हैं, तो जो पहले जिनको लेकर आया है 1 साल 2 साल पहले, उनसे आप रीच आउट करो, उनसे पूछो कि क्या ये ठीक है जिसके हाँ थ्रू हम आ रहे हैं, या डायरेक्टली आप आ रहे हो। तो आप हाँ, वेरिफिकेशन कर सकते हो, थोड़ा सा आंखें कान खोल के रखने हैं, डेफिनेटली। है ना? मगर प्रॉब्लम क्या है कि जो इंडिया और पाकिस्तान, पाकिस्तान इतना नहीं, मगर इंडियन जो लड़कियां हैं और यंग अडल्ट्स जो लड़के और लड़कियां हैं, वो, उनके माँ बाप चाहते हैं कि उनको अमेरिका में नौकरी मिले, मगर ये लोग ये नहीं समझते कि जो इनको रिक्रूट कर रहे हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब गैंग्स हैं। तो ये लोग बहकावे में आ जाते हैं, जो यंग, जो यूथ है, और अमेरिका जाना, वो टिकट भी भेजते हैं, तो माँ बाप को टिकट भी नहीं लेना पड़ता है। तो मगर जो यहाँ आते हैं तो उनको बेचा जाता है, लड़कियों को और लड़कों को, और हम उनको बचाते हैं। और अभी हमने 50,000 लोगों को अगस्त में 2007 से शुरू किया था, नो मोर टीयर्स। और भगवान अल्लाह सब एक है, उसकी दया से अब हम आगे जाके इंशाल्लाह हम 2025 में इंडिया में भी नो मोर टीयर्स का चैप्टर खोलेंगे, डेफिनेटली। ये आपके लिए डेफिनेटली, ये मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है कि मुझे इतनी हिम्मत दो, हिम्मत दे, हौसला दे,
कि मैं नो मोर टीयर्स का चैप्टर एक इंडिया में खोल सकूं। बिल्कुल, हिम्मत दे, हौसला दे और फंड्स दे, हाँ क्योंकि लोगों को दिल डेफिनेटली। खोल के नो हाँ मोर टीयर्स के लिए, हाँ। चैरिटी के लिए भेजने हैं फंड्स, क्योंकि ये जरूरी है, बिना फंड्स के काम होता नहीं। और यकीन नहीं करोगी चारुल कि जितने भी हमने इंडियन लड़कियां और लड़कों को वापस भेजा है या उनको बचाया है, हमारे जो सारे इंडियन डोनर्स हैं अमेरिका में जो रहते हैं, उन्होंने उनके प्लेन टिकट्स खरीदे और उनके उन्होंने कहा है हम उनके प्लेन टिकट्स खरीदेंगे, हम उनको घर पहुंचाएंगे। वाह। और लड़कियां आ रही हैं हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, मुंबई से और छोटे छोटे गांव टाइप जगहों से। अच्छा, गांव टाइप में क्या होता है कि मामा है, वो कहते हैं कि हम आपकी बेटी को ले जा रहे हैं अमेरिका दिखाने, अमेरिका दिखाने उसको, हम आपको आपकी बच्ची को ले जा रहे हैं, 10 साल की बच्ची। अब जो मामा है तो वो तो भाई हुआ उस बच्ची का, मतलब बहन का, तो वो तो ट्रस्ट करेगी। वो आदमी आके यहाँ पे उसको $1000 में बेच देता है ट्रैफिकिंग रिंग में और गायब हो जाता है, और उसकी बहन ढूंढती फिरती है कहाँ गई मेरी बेटी। हाँ बिल्कुल। तो जब FBI या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हॉटलाइन, हम जिनसे लिंक्ड हैं, वो हमें जब कॉल करते हैं तो हम उस बच्ची को, उससे बात करते हैं हिंदी में या पंजाबी में, इतना बोल लेती हूँ और समझ लेती हूँ, सिंधी, गुजराती, ये सब इतना समझ लेती हूँ मैं कि मैं बात कर सकती हूँ। तो उनको फिर हम वापस टिकट देके उनको वापस भेजते हैं। तो चौकन्ना रहिए, जो भी लोग हैं, आप लोग चाहे आपके एक्सटेंडेड फैमिली हो, आपके मामा, आपके अपने अंकल्स, आपकी फैमिली, क्लोज फैमिली, कोई भी हो, प्लीज ऐसे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिए, अंधा ट्रस्ट मत करिए, रिसर्च करिए, उसके बिना मत भेजिए इन बच्चों को और यंग अडल्ट्स को। बिल्कुल। सोमी, अभी मुझे बात करनी है फोर्ब्स के बारे में। यस। आपका आर्टिकल यस। जो सबके सामने होगा, और टॉप 100 यस। मोस्ट पावरफुल वुमेन। इसके लिए तो मुझे ये रखना पड़ेगा क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ। पर ये कैसे हुआ? अच्छा, मुझे कॉल आया तकरीबन, हाँ, 1 महीने पहले। तो फोर्ब्स वालों ने कहा कि हम आपको सिलेक्ट करते हैं एज वन ऑफ द 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस। तो 100 औरतों में से एक औरत सबसे जो ताकतवर है बिजनेस में और कामयाब है, उनमें से एक आप हैं। हम आपको चूज करते हैं, आपको पिक करते हैं, और हम चाहते हैं कि आपका हम इंटरव्यू करें, आपके ऊपर फीचर करें फोर्ब्स मैगजीन के अंदर। तो मैं तो समझी ये कोई प्रैंक है, क्योंकि मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा आपने जो नो मोर टीयर्स के 50,000 अभी लोग बचाए हैं अगस्त में, 17 साल में, और आप बिना तनख्वाह के, बिना कोई स्टाफ के, कोई सैलरी नहीं लेता, सारे पैसे जो हैं विक्टिम्स को जाते हैं, विक्टिम्स के सर्विसेज प्रोग्राम्स को जाते हैं, जैसे टिकट बुक किया, इंडिया वापस भेजा, जो भी है। तो उसको लेके उन लोगों ने कहा कि हम आपको फॉलो कर रहे हैं 1 साल से आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, और हमने पता किया कि आप तनख्वाह नहीं लेती हैं और आपने अपने पैसे भी डाले हैं नो मोर टीयर्स में, तो आपको हम फीचर करना चाह रहे हैं। और ये अक्टूबर में मैगजीन में आर्टिकल आएगा, और मगर ऑनलाइन आ चुका है ऑलरेडी। और मैंने उसमें कहा है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक, टिल माय लास्ट ब्रेथ, आई विल सेव लाइव्स, क्योंकि मेरा गोल है और मेरी ऊपर वाले से एक डील बनी है कि मुझे तब तक आप जिंदा रखना और मुझे सांस देना जब तक मैं 100,000 लोगों की जान ना बचा सकूं। तब तक मुझे बस मेरी ये प्रार्थना है, ये दुआ है ऊपर वाले से, भगवान अल्लाह से, कि मुझे बस इतनी ताकत दो और इतना वक्त दो, इतनी जिंदगी दो, इतने साल दो कि मैं अपना गोल पूरा कर सकूं और नो मोर टीयर्स का चैप्टर इंडिया में खोल सकूं। बिल्कुल। बहुत 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 मुबारक आपको सोमी, जिस राह पर आप चल रही हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि आप खुद के बारे में ना सोचकर
इतने हजारों लोगों के बारे में सोच रही हैं, मतलब मैं लिटरली आई कैन क्राई राइट नाउ। नहीं, मैं एक बात बताऊं हाँ। चारू, बहुत पते की बात। लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम हर रोज एक जैसे खौफनाक फिल्म देखती हो, हम्म। मगर मैं कहती हूँ इस खौफनाक फिल्म की जो एंडिंग है वो बहुत हैप्पी होती है, बहुत खुशी की होती है, हैप्पी एंडिंग होती है। और जो मजा किसी दूसरे इंसान के लिए कुछ करके जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकती। अगर कोई 5 साल की बच्ची, जो आमतौर पे हमारे पास बहुत केसेस आते हैं, 5 साल की बच्ची को रेप किया गया है और उसको हम थेरेपी में डालते हैं क्योंकि हमारे पास चाइल्ड थेरेपिस्ट हैं। वो थेरेपी में अगर उसको 1 साल भी लग जाता है ना, और अच्छा, सारे बच्चे मैं उनको कहती हूँ सोमी मम्मी, क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकी, क्योंकि मैंने चूज किया कि मैं नो मोर टीयर्स रन करूं या मैं शादी करके बच्चे पैदा करूं। तो मैंने नो मोर टीयर्स चूज किया, क्योंकि अगर मैं शादी करके नो मोर टीयर्स चलाती तो मैं अपने बच्चों की और अपने हस्बैंड की लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहती। तो इसलिए मैंने शादी नहीं की और ना ही बच्चे पैदा किए। तो ये नो मोर टीयर्स के बच्चे मेरे बच्चे हैं। तो जब भी मैं कोई भी बच्चे को मैं बचाती है, पुलिस बचाती है, फिर मैं जाती हूँ, तो वो मुझे सोमी मम्मी कहते हैं। तो मैं अपनी जो मिटरनल इंस्टिंक्ट्स हैं, जो माँ का जो वो होता है, औरत का, हाँ, वो होता है कि बच्चा, मुझे बच्चा चाहिए। हाँ। क्योंकि जब मैं 23-24 साल की थी तो मुझे बहुत शौक था कि मुझे 2 बच्चे चाहिए, शादी करनी है, 2 बच्चे चाहिए। तो वो जिंदगी, कहते हैं ना कि इंसान प्लान बनाता है और भगवान हंसता है, क्योंकि हम जो सोचते हैं कुछ और हो जाता है। तो कहाँ से कहाँ जिंदगी देखें। मैं पाकिस्तान से यहाँ आई 9 साल की उम्र, 16 साल की उम्र में मैं इंडिया गई। उसके बाद 25 साल की उम्र में वापस घर आई। फिर मैंने पढ़ाई की, मास्टर्स साइकोलॉजी में, फिल्म मेकिंग में डिग्री ली, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म आपका जो वो है फोर्टे। उसके अलावा ये सब किया। और उसके बाद जब यूएस प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स मिले, फिर लॉरियल वुमन ऑफ वर्थ 2013 का अवार्ड, मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो इतना, मतलब हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। हाँ। जब इनिशिएटिव लेना होता है कि नहीं अब मैं जो कर रही हूँ मुझे छोड़ के कुछ अलग करना है, रिस्क, हाँ। जैसे बोलते हैं ना, हाँ। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता हाँ। है। हाँ। तो आप तो अभी भी अनकंफर्टेबल जोन में हैं सोमी, क्योंकि मैं जब आई, मैं आपसे मिली, मैंने आपको चलते हुए देखा, आप बहुत अच्छे से चल भी नहीं पा रही हैं। आई एम सो सॉरी टू से दैट। आपका शोल्डर, आपका पूरी बॉडी में चोट लगी है, तो वो भी जरा आप बताएं कि कैसे हुआ। आई डोंट वांट टू डिटेल में मैं नहीं हाँ जाऊंगी, मगर ये है कि मैं अभी तक 17 साल में मेरे ऊपर 8 अटैक हो चुके हैं फिजिकल और डोमेस्टिक वायलेंस। जो हस्बैंड्स होते हैं या औरतें भी होती हैं अब्यूजर्स, ये नहीं है कि सिर्फ आदमी होते हैं, औरतें भी होती हैं। और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के गैंग जो लीडर्स होते हैं, उनके पास गन्स और वेपन्स होते हैं, वो बहुत खतरनाक लोग होते हैं। तो एक ह्यूमन ट्रैफिकर ने मुझे, हम लोग रेड कर रहे थे बच्चों का, जो बच्चे इत्तेफाक से इंडिया से लाए गए थे बेचने के लिए, 5 से 7 साल की उम्र की लड़कियां और लड़के। और तो एक ह्यूमन ट्रैफिकर, हम 4 एक्सपेक्ट कर रहे थे, एफबीआई वाले 8 थे वहां पे। जो 7वां वाला था वो पीछे से मेरे पास आया, मैं बच्चियों को अंदर वैन में डाल रही थी, और उसने मुझे 70 या 80 टाइम मेरी गर्दन, पीठ और शोल्डर पे लात मारी। तो जब मैं उठी तो बेहोश हो गई हॉस्पिटल में, और मुझे 3 शोल्डर फ्रैक्चर्स हैं, नेक में 3 टेयर्स हैं, बैक में 3 टेयर्स हैं, सब हील हो गया है। अभी तक शोल्डर में एक टेंडन ब्रोकन है अभी तक। तो ये मेरा 8वां अटैक है। तो ये काम बहुत डेंजरस है, और ये काम, सेटिस्फैक्शन जो इसमें मिलता है, ग्रेटिफिकेशन, और जो शांति, इनर जो खुशी मिलती है, वो मैं किसी को नहीं समझा सकती। मतलब मेरे लिए कोई बच्चा जो सेक्सुअली अब्यूज हुआ हो, और वो मुझे 1 साल चाहे लगे उसको, और वो मुझे हंसते हुए भागते हुए आके गले लगाए और कहे सोमी मामी आई लव यू,
तो मतलब मेरे लिए तो इससे ज्यादा और सॉरी इससे ज्यादा और क्या खुशी की बात हो सकती है। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। बहुत बड़ा दिल है सोमी का भाई, मानना पड़ेगा, और बहुत ब्रेव है सोमी। मेरे को देखो, अभी भी पूछ रहा हूँ, सी, टच, देखो। वाह। इतना ब्रेव कोई नहीं हो सकता है जिसने तन मन धन सब झोंक रखा है नो मोर टीयर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो विक्टिम्स हैं, जिन्हें सोमी एक अच्छी जिंदगी, एक सेफ सिक्योर लाइफ की तरफ बढ़ा रही है। सोमी, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच, सच्ची थैंक में। यू। मगर मैं एक बात कहूंगी चारू, कि इन लोगों को मदद करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो ये बहुत सेल्फिश काम कर रही हूँ मैं, सेल्फलेस नहीं है ये, बहुत सेल्फिश, बहुत मतलबी काम है ये। इससे मुझे खुशी मिलती है, मेरी हीलिंग होती है। तो दूसरों को खुश देख के किसी क्यों को नहीं, खुशी मिल जाए अगर, हाँ, है ना। इससे इससे बेहतर बिस्तर से सुबह उठ के घर से निकलने का और क्या पर्पस और मकसद हो सकता है कि आप लोगों की जानें बचाने जा रहे हैं। करेक्ट। खास तौर पे बच्चों की, जिनको बेचा जा रहा है और इंडिया से लाया जा रहा है, उनको सऊदी अरेबिया या साउथ अमेरिकन कंट्री से लाया जा रहा है। तो इससे ज्यादा बेहतर क्या काम हो सकता है, और वो भी बिना तनख्वाह के। क्योंकि मैं भी वो बच्ची रह चुकी हूँ 5 साल की एक वक्त पे, और मैं भी वो उस दौर से गुजर चुकी हूँ, गुजर चुकी तभी तो हूँ। आप सबको हेल्प कर तो रहे हो। मैं रिलेट कर सकती हूँ। करेक्ट, आप समझ रहे हो उनके अंदर का दर्द, हाँ, तो तभी आप विक्टिम, उन्हें जब, उनके पास जा रहे हो, रीच हाँ, आउट कर रहे हो। जब वो मुझे कहते हैं ना कि मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि आप नहीं समझेंगी। तो मैं उनको कहती हूँ, मेरा थोड़ा सा मैं आपको अपनी लाइफ का बताती हूँ। तो वो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ मैं इनको कंफर्ट दे दूँ, ये मेरे लिए रोना शुरू हो गए। तो उनको फिर हमारा कनेक्शन हो जाता है। करेक्ट। कि ये वही बात हो गई कि एक ड्रग एडिक्ट, फॉर्मर ड्रग एडिक्ट एक ड्रग काउंसलर बन गया है, और जो ड्रग एडिक्ट है उनको काउंसलिंग दे रहा है, उनको हेल्प कर रहा है कि गेट ऑफ ड्रग्स। क्योंकि वो समझ सकता है कि ड्रग्स का क्या असर होता है और क्या एडिक्शन होता है। इसी तरह जो हादसे मेरे साथ हुए हैं इन बच्चों के साथ, इन औरतों के साथ, वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ, और मैं इनकाउंटर कर चुकी हूँ, और एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। बिल्कुल। तो ये मैं सेल्फिश है ये काम, सेल्फलेस नहीं है। तो सोमी की तरह सेल्फिश हो जाइए, बहुत सेल्फिश, सबकी मदद कीजिए, इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगी, उसके बाद आप कहेंगे ये मैं मेरे लिए कर रही हूँ। पर सोमी, कमिंग बैक टू ऑल द इंटरव्यूज दैट आई जस्ट सॉ, यूट्यूब पे जो सर्कुलेट होते रहते हैं, उसमें एक सोमी की एक अलग साइड दिखाई जाती है जो सोमी नहीं है। क्योंकि जो आधे घंटे का इंटरव्यू लिया जाता है, मैं खुद एक जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ और एक एंकर हूँ, तो मैं अगर सोमी से बात कर रही हूँ अभी इस समय, अब मैं 40 मिनट अगर मैं बात करती हूँ, तो उस 40 मिनट में से वो 5 मिनट अगर सोमी कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल कह देती हैं, जो कि वो दिल से नहीं कह रही है, उनसे बुलवाया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है, अब उसे मैं हेडलाइन बना के क्रिएटिव के साथ मेरे यूट्यूब अकाउंट पे चिपका देती हूँ। हाँ, तो लोग आपकी जो सारी मीनिंगफुल, थॉटफुल, आपकी जो जर्नी से जुड़ी बातें हैं जिससे हम सीखना चाहते हैं, वो छोड़ के कमिंग बैक टू 90s, व्हाटएवर, इस हीरोइन उस हीरोइन के साथ ये, इसके साथ ब्रेकअप, उसके साथ पैचअप, इसके साथ ये, उसके साथ वो, उसको चिपका देते हैं। तो ये देख के जब आप इंटरव्यू देखते हो बाद में, तो गुस्सा आता है। बहुत गुस्सा आता है, मेरा खून खौलता है। क्योंकि क्या हो रहा है, ये जो इंटरव्यूज, ये जो टैगलाइंस, हेडलाइंस यूज करते हैं ना, इस वजह से मेरे जो दोस्त हैं, जो दोस्त थे जब मैं 90s में वहां, बॉलीवुड में, हाँ बॉलीवुड में, वो उन लोगों ने मुझसे बात करना छोड़ दिए। क्योंकि वो लोग टैगलाइन ये देखते हैं, तो वो समझते हैं कि ये सोमी जो है 21-22 साल पुराने किस्से लेके अभी तक बैठी हुई है, तो वो बोर हो जाते हैं, वो मुझसे दूर हो जाते हैं। तो कहानी है कि सोमी से पूछा जाता है, जो मैंने अंडरस्टैंड किया है, सवालों का सोमी जवाब दे देती है बेबाकी से, जिसके लिए आप जानी जाती हैं, बट वो सारा पोर्शन एडिट करके सिर्फ वही पार्ट दिखा दिया जाता है। शुरू करते हैं नो मोर टीयर्स से। हाँ, एक आधी लाइन लेंगे, हाँ, हार्डली 1 मिनट, हाँ, 30 सेकेंड और 40 सेकेंड, हाँ, उसके बाद नो मोर टीयर्स, इनका जो एनजीओ है उसे हटा के पूरा फोकस फोकस आ जाता है घूम फिर के वही पुराने किस्सों पर, कहानियों पर, आपकी पर्सनल लाइफ पर, आपके अफेयर पर, या आपके 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 इर्द गिर्द।
जिससे कि नंबर्स आते हैं, जिससे कि और टीआरपी आती उन है। उन लोगों की बातें करते हैं, मुझसे पूछते हैं जिनसे मैं कनेक्ट नहीं हूँ, उनसे बात किए हुए मुझे 20-21 साल हो गए हैं, मैं उनसे अब मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं है, मतलब वक्त इतना गुजर गया है, हम लोग कितना कुछ चीजों से मैं मुझे 8 अटैक्स हो चुके हैं, मेरी जिंदगी कितनी बदल गई है। पूरी एक फिल्म बन सकती है हाँ, आपकी नो मोर जिंदगी टीयर्स के ऊपर। 25 ईयर्स की जब आप हुई, उसके पीछे का डिलीट कर दो, 25 साल के बाद और अब की एज पूरी तक फिल्म बन एक सकती पूरी है। फिल्म बन सकती है, हाँ माइनस बॉलीवुड। हाँ, आई एम क्या विथ क्या यू के। हुआ है कि मैं बता नहीं सकती, हाँ। कि ऐसे ऐसे किस्से हुए हैं। जब हम रेड्स पे जाते हैं एफबीआई के साथ, बच्चों को बचाने, या पुलिस के साथ औरतों को या मर्दों को जिनको यूज किया जाता है रेस्क्यू करने के लिए, तो ये इस पे तो एक पूरी किताब लिखी जा सकती है, एक एपिसोड नेटफ्लिक्स वेब सीरीज आ सकती है। हाँ, ओटीटी पे। अच्छा अच्छा, सुमी सुमी सुमी, इससे पहले मैं भूल जाऊँ, हाँ। आप कम बैक करना चाहेंगी? अगर मैं एक वेब सीरीज प्रोड्यूस करूँ, मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं बुलाऊं इंडिया, करना चाहोगे? अच्छी फिल्म कोई अगर आपको ऑफर करता है या वेब अच्छा, सीरीज। मेरे लिए अच्छी फिल्म्स क्या है? लंच बॉक्स, पिंक, हम्म। पीकू, हम्म। गंगूबाई, काटी। आलिया भट्ट की हाँ, फिल्म है आलिया भट्ट, क्योंकि वो वही काम करती है, बच्चियों को बचाती जो है, आप यहाँ एक्चुअल में जो करते मैं हैं। एक्चुअली जिंदगी में करती हूँ। तो अगर उस टाइप का सब्जेक्ट मैटर होगा, डियर जिंदगी जिसमें शाहरुख साइकोलॉजिस्ट आई थिंक बने हैं, राइट। आलिया थे उनकी पेशेंट है, इस टाइप के फिल्म्स, तारे जमीन पर जो आमिर ने बनाई है, इस टाइप की फिल्में, डिसलेक्सिया पे बर्फी बहुत अच्छी फिल्म थी, प्रियंका ने बहुत अच्छा काम किया है, तो इस टाइप की फिल्में हाँ यकीनन मैं आना चाहूंगी ओटीटी और इस नेटफ्लिक्स और इन सब पे डेफिनेटली, मगर सब्सटेंशियल और मैटर होना चाहिए, सोशल इशू होना चाहिए, और सुपरफिशियल और गॉसिप टाइप, टैबलॉइड टाइप बकवास नहीं होनी और चाहिए। अगर आपकी किसी पुरानी फिल्म को रीमेक हो, जैसे आजकल बन रहे हैं, हाँ, ऐसा करना चाहोगे? मेरी मेरी फिल्म नहीं है, हम्म। मगर एक फिल्म है जो राजेश खन्ना शीज राजेश खन्ना डाई हार्ड फैन। मतलब मैं जब उनकी गोद में बैठी थी 7 साल की, मैंने उनको कहा था कि जब मैं बड़ी होंगी मैं आपसे शादी करूंगी, तो उन्होंने इतना हंसा और उन्होंने मुझे गाल पे एक किस दी, और फिर मैंने उनको चॉकलेट कैंडी दी, चॉकलेट दी, तो उन्होंने कहा अब तुमने क्योंकि मुझे प्रपोज किया है, ये पूरी चॉकलेट तुम खाओगी। अच्छा। हाँ, तो मुझे ये याद है। तो उनकी एक फिल्म थी बावर्ची, वो उसकी अगर कोई रीमेक करे, बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत साफ फिल्म है, आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है आजकल जो है जो फिल्में, मैं ये नहीं कह रही बुरी हैं, मगर फैमिली के साथ हम नहीं देख सकते, क्योंकि कितनी बार मैं किचन में जाऊंगी पानी पीने, मतलब एक दो बार जा सकते हैं, मगर जब भी वापस बैठो तो फिर कोई वो आ रहा है सीन के जो आप माँ बाप के साथ नहीं देख सकते। तो बावर्ची में जो है राजेश खन्ना का जो रोल है, वो ये है कि वो जिन घरों में लड़ाइयां हो रही हैं, नफरतें हो रही हैं एक दूसरे के खिलाफ, उनकी जाके वो रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जैसे करते हैं ना, जैसे बचाते हैं उनको, उनको खुशियां देते हैं। तो उसका रीमेक मैंने सुना है हो रहा है, कोई कर रहा है। वाओ। तो सो गेट्स इट रेडी, जो भी कर रहा है रीमेक, अगर आप मेरा ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो प्लीज keep me in mind, because I love that script, I love that movie, or it's one of my favorite movies of Rajesh Khanna. वाओ। हाँ। तो भी बातें तो होती रहेंगी, मुझे लग रहा है हमारा इंटरव्यू कितना 31 मिनट्स का हो गया, हमने इतनी जल्दी? ऐसा लग रहा है बातें अभी हुई कहाँ है, अभी तो बातें बाकी है ना? तो नेक्स्ट सेशन में होंगी। तो नेक्स्ट सेशन में और कुछ आखिरी सवाल बाकी है आपके पास? आखिरी सवाल यही है कि सोमिका फटाफट मुझे 2025 का रेजोल्यूशन क्या है, 5 पॉइंट्स जो आप करना चाहती हैं। ओके, 2025 में मुझे इंडिया आना है, ताजमहल देखना है, और मुझे एनएमटी का चैप्टर खोलना है। ओके, इंडिया में? हाँ, इंडिया में, बॉम्बे में। नंबर 3, मुझे अगर कोई अच्छा रोल मिला तो मुझे एक्टिंग डेफिनेटली करनी है। ओके, ठीक है।
अच्छा, उसके अलावा मुझे शिव सागर तो जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो मैं जाए। लेके जाऊंगी। पाव भाजी का। अच्छा, मेरे एक एक्टिंग स्कूल टीचर हुआ करते थे, किशोर नमित कपूर। पता नहीं अभी उनका एक्टिंग स्कूल है कि नहीं, मगर उनसे मैं जरूर मिलना चाहूंगी। और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड्स थी, जैसे मनीषा, या तब्बू, या पूजा भट्ट, इन सब से मैं वापस मिलना चाहूंगी, Reunite करना चाहूंगी। रीयूनाइट डेफिनेटली, Reunion। हाँ डेफिनेटली करना चाहूंगी, और वो भी शिव सागर पे। हाँ डेफिनेटली। एंड बायगॉन्स बायगॉन्स, हाँ जो हो चुका मिट्टी डालो, हाँ बोलते हैं। हाँ, काका जी बोलते हैं ना। तो सबके लिए अच्छा सोच रही हैं आप। आपको किसी स्पेशल के लिए कोई स्पेशल अगर लाइन बोलनी हो तो? मुझे सिर्फ ये बोलना है कि जो भी पत्रकार हैं, जो भी जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि, और रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप, जो मेरा एनजीओ है, आप उस पर फोकस करिए, क्योंकि जो बीत गई वो बीत गई। जो जिंदगी 21-22 साल पुरानी वाले आप क्वेश्चंस ना लेके आए वापस, क्योंकि आप, सिर्फ मुझे परेशानी नहीं होती इससे, दूसरे लोगों को भी दुख होता है, क्योंकि दूसरे लोगों को उनकी फैमिलीज हैं, उनके भाई बहन हैं, उनके माँ बाप हैं, तो ये उनके लिए फेयर नहीं है। तो और ना ही ये जिस इंसान के बारे में आप बोलते हैं या पूछते हैं, उनके लिए ये फेयर नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि वो मूव ऑन हो चुके हैं बहुत साल से, और दूसरे जो लोग हैं वो भी मूव ऑन हो चुके हैं, मैं भी मूव ऑन हो चुकी हूँ। बिल्कुल। तो ये आप लोग ये बंद करते हैं। ये बिल्कुल। जो टैबलॉइड जर्नलिज्म, ये जो चलता था ना, मूवी सिनेब्लिट्स, स्टारडस्ट, ये सब अब खत्म करोगे। अब थोड़ा थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल, मैच्योरिटी आनी थोड़ा चाहिए। सा एजुकेशनल, थोड़ा सब्सटेंशियल सोशल इश्यूज पे अब तापसी जैसे इंटरव्यू देगी, या भूमि जैसे इंटरव्यू देगी, कंगना इंटरव्यू देगी। इस लेवल के इंटरव्यूज आप करना चाहिए जो पत्रकार हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कंट्रोवर्सी ना ढूंढो। हाँ, जो जो कह रहा है उसे उसी तरीके से समझो और पेश करो, सर्व करो। ये नहीं है कि हमने सब कुछ बुलवा लिया, उसके बाद हमने हमारी मतलब की चीज निकाल के, जो कि आड़ी टेढ़ी है और थोड़ी, खास उसको तौर लगा पे दिया। आप, मेरे फादर इंडिया में पैदा हुए, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हैं, बॉम्बे, उस वक्त बॉम्बे कहलाता था। और मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो हिंदू हैं, और थे, अब तो उनका डेथ हो गई है, मगर इंडिया मेरा घर है। और मैं उन इंडियंस को बचा रही हूँ, उन सिटीजन्स को बचा रही हूँ, जो इंडिया और अमेरिका दोनों मेरी कंट्रीज हैं। तो आप अगर मेरी एनजीओ के बारे में नहीं पूछेंगे, तो उनको कैसे पता चलेगा कि सोमी जो है वो एनजीओ Actual में चला क्या रही करती है? है। हाँ, बिल्कुल। और हमें मदद कर सकती है, हमें इंडिया से निकाल सकती है अगर वहां उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है। बिल्कुल। तो वो मेरी विनती है कि आप ये सब, अब कितने साल हो गए, और मेरे भी कितने, मतलब बॉयफ्रेंड्स हो गए, उधर भी कितने गर्लफ्रेंड्स हो गए, लोगों की शादियां हो गई, क्या क्या होगा, बच्चे पैदा हो गए, क्या क्या हो गया, आप लोग अभी तक वहीं अटके हुए हैं उसी बात पे। तो आप अपने जो क्या Horizon कहते को हैं अपने, टीआरपी के हाँ, लिए आप कर रहे हैं, मगर आप ये सोचिए, अगर जरा सा आप में मॉरल कंपस है कि आप, एक इंसान की जान ज्यादा कीमती है या गॉसिप ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल। इसको एक थोड़ा सोचिए, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि एक बच्ची जो बेची जा रही है यहाँ लाके, वो ज्यादा जरूरी है, या गॉसिप 1991 की वो ज्यादा जरूरी है, इस पे सोचिए आप। बिल्कुल, तो सोमी ने बहुत बड़ी ये बात कह दी है। आई थिंक समझदार को इशारा काफी है। हाँ, एंड सोमी, बहुत मजा आया। और अब मुझे भूख लगी है, आप ये बताओ मुझे क्या बना के खिला रही हो अभी? अब मैं सोमी, अभी हम बंद कर रहे हैं, इंटरव्यू हो गया है हमारा। हाँ, हमारी बातें चलती रहेंगी। हम कोशिश करेंगे कि मैं कल चली जाऊंगी, तो मैं कोशिश करेंगी कि हम एक और ऐसा सेगमेंट, अगर हमारे पास समय हुआ तो रिकॉर्ड करेंगे। नहीं तो मैं इंडिया से, आप यहाँ से, हम जूम पे भी बातें कर वो सकते तो करते ही हैं, है है ना, ना? वो तो करते ही रहेंगे, वो तो कभी खत्म नहीं होगा। और वैसे मैं पका के कुछ नहीं आपको बना रही हूँ, मैं उबर ईट्स ऑर्डर कर रही हूँ, मुझे सिर्फ दाल बनानी आती है,
और उसके अलावा और कुछ नहीं अच्छा, बनाना आता। तो लगता है हम यहाँ काम कराएंगे हम सोमी उबर मुझसे। ईट्स जो है ऑर्डर करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्विक क्विक जमाना है, हम ऑर्डर अच्छा। करेंगे खाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद आप सबका। और पत्रकारों के लिए मैंने जो मैसेज आपको दिया है, प्लीज उस पर ध्यान दीजिए, उस पर आप सोचिए। और अब आप सोचिए कि आपकी माँ, बहन, बेटी या भाई को अगर यहाँ लाके बेचा जा रहा है तो आप पे क्या बीतेगी। बिल्कुल। तो आप भी इंसान हैं, आपके भी भाई बहन है, माँ बाप हैं, आपके भी बच्चे हैं। तो आप ये सोच के आप क्वेश्चंस मुझसे पूछिए। बिल्कुल, तो क्वेश्चंस अच्छे लाइए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए ताकि लोग इंस्पायर हों। टीआरपी गेम, इस सब से आप कोशिश कीजिए दूर रहें, क्योंकि यूट्यूब पे जो भी है उन्हें मोनेटाइजेशन होता है ये जब ज्यादा व्यूज आते हैं, पर ज्यादा व्यूज के चक्कर में हम पता नहीं कहाँ से कहाँ बात को ले जाते हैं। तो प्लीज ट्राई टू बी इन योर लिमिट्स, बीइंग अ जर्नलिस्ट। मैं भी ये सबसे कोशिश करूंगी मेरी तरफ से ये बात पहुंचाने की, और सोमी ने तो बाकी बातें कह ही दी हैं आपसे। और दूसरी बात, एक और बात मैं आपको कहूंगी पत्रकारों को खास तौर पे, कि आप जो सवाल कर रहे हैं ये पूरी दुनिया को इसके जवाब ऑलरेडी मालूम है, तो आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। करेक्ट आप मुझसे नए सवाल कीजिए, मेरे पास नए सवालों बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं बताने की, सिर्फ नो मोर टीयर्स की नहीं, और भी दूसरी चीजें हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ। अब देखो ना, हमने कितनी चीजों पे बात कर ली, हमने कोई बात की इधर उधर की। हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं, हम नेचुरल बात कर रहे हैं। किसी की ना बुराई, ना किसी का ब्रेकअप, ना किसी का ये, ना किसी का लिंकअप, ना किसी की गॉसिप, कुछ भी नहीं। बिल्कुल। और सोमी सबके लिए बहुत अच्छा सोचती है, जिसके बारे में अगर पूछना भी है तो पूछो मुझसे कि मुझे सबसे मजा किस फिल्म में आया शूटिंग करने में। मेरा सारे को स्टार्स जो हैं जिनके साथ मैंने, संजय दत्त, मिठुन दा, गोविंदा, चंकी पांडे, सैफ अली खान, सलमान खान, सुनील शेट्टी, ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, विनोद खन्ना, इन सब के साथ मैं, मतलब चिंटू अंकल, ऋषि कपूर, इन सब के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, अमित जी, इन सब के साथ मैं काम कर चुकी हूँ। तो आप लोग मुझसे उनके बारे में पूछो। सोचिए कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज निकल आप कर आएंगी। एक ही टॉपिक लेके अटक तो ठीक है, हमें लगता है हमारा इंटरव्यू देने के बाद क्लैरिटी मिल गई है लोगों को कि आगे क्या बात करनी है। अगर फिर भी वो लौट के आपसे वो क्वेश्चंस करते हैं, सोमी मुझे आप प्रॉमिस कर लो आज। नहीं, अब तो मैं सीख गई हूँ, पुरानी कोई बात नहीं। अच्छा, अब इनका मुझे सारा खेल, जो गेम प्ले है ना इनका खेल जो ये करते हैं, अब मैं सीख गई हूँ, अब मुझे समझ आ गया। अब मैं ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में मेरी डिग्री है, अब मैं इनको क्वेश्चंस करूँ। अब मैं पूछूं। अब सोमी फिर से सेंटिमेंटल हो रही है। सोमी मुझे लगता है वक्त आ गया है शो, हमारे इस सेगमेंट को रैप करने का। ये शो तो नहीं है, हम तो ऐसे ही बैठ के बातें कर रहे हैं, बस हमने फटाफट एक फ्रेम बनाया है, थोड़ा आड़े तिरछे बैठे हुए हैं, बट ठीक है, सोमी के लिए तो हम कुछ भी करेगा। लव यू, थैंक यू, लव यू, थैंक यू, थैंक यू।